एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। पहले जो कल का ब्लॉग था उसको आपने देखा, पसंद किया और जितना हो सके इसको और आगे भी शेयर कीजिए। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो इससे रिलेटेड है कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन आते हैं। और प्लीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए और आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताइए कि मुझे जो है किस पर वीडियो ब्लॉग बनाना चाहिए और कौन सी आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन आता है, वैसे मेरा इस पर एक ब्लॉग है, लेकिन फिर भी जो न्यू जो सब्सक्राइबर्स आते हैं उनके लिए मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ और थोड़ा डिटेल में बना रही हूँ कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद जब हम यूरिन पास करते हैं, क्योंकि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है वो जिनका भी ट्रांसफ़र हुआ है, चाहे आईयूआई हुआ है, उन्हें पता होगा कि हमें जो है अपने यूरिन को होल्ड करना होता है, तब हमारा जो है हम ट्रांसफ़र अच्छे से हो पाता है। तो ये इसीलिए यूरिन को होल्ड करना पड़ता है ताकि जो ट्रांसफ़र है वो अच्छे से और इजीली हो सके। और क्या होता है कि कुछ लोग होल्ड कर लेते हैं, जैसे कईयों को प्रॉब्लम भी होती है, वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, ये तो मतलब नेचुरल है कि इसमें होल्ड नहीं हम कर पाते हैं। तो एकदम हमें कई जो है यूरिन साथ के साथ उनको होता है कि हम पास कर ले जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाता है। तो देखिए उनके मन में ये डाउट रहता है कि अब हमारा यूरिन जो हमने पास किया है उसके साथ ही हमारा एम्ब्रियो भी वो बाहर निकल गया है, हमारा एम्ब्रियो फेल हो गया है, हमारा जो है अब इम्प्लांटेशन नहीं होगा, सारा जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो ख़राब हो चुका है। ये मन में डाउट रहता है। तो देखिए अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो भी हमारे मन में डाउट रहेगा। तो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। जैसे ही मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, क्योंकि जब आईयूआई करवाती थी या मैं कुछ भी करवाती थी, मुझे एंड्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम की वजह से मैं बिल्कुल भी यूरिन को जो है होल्ड नहीं कर पाती थी। और अब भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। जैसे ही मैं अपना रसोली का टेस्ट करवाने जाती हूँ तो कई जो होते हैं वो पेट से टेस्ट करवाते हैं ज़्यादा पानी पी के, तो मैं जो है उसमें भी यूरिन होल्ड करना पड़ता है। तो मैं जो है जितना यूरिन का प्रेशर ज़्यादा होता है तभी हमारा जो पेट से हमारा जो अल्ट्रासाउंड होता है वो ईज़िली उनको दिख पाता है। तो मैं अभी भी टीवीएस ही करवाती हूँ। एक तो टीवीएस में क्लियर हो जाता है थोड़ा, उसमें ये रहता है कि मतलब नॉर्मल जो अल्ट्रासाउंड होता है उससे 400 500 का फ़र्क पड़ता है। तो उसमें और हमारे लिए बेनिफिट भी होता है कि उसमें सब कुछ अच्छे से नज़र आ जाता है, उसमें यूरिन होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे साथ अभी भी यही प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, ट्रांसफ़र होने के बाद ही मेरे को जो है यूरिन पास, मैंने डॉक्टर को बोला था कि मुझे जाना है, तो मैं साथ के साथ 1 मिनट भी 1 सेकंड भी मैंने वेट नहीं किया था। तो देखिए उसमें भी मुझे डॉक्टर ने यही समझाया था, लेकिन हम डॉक्टर की नहीं हम समझ पाते, हमारा माइंड कुछ इस तरह से हो जाता है, हमें यही लगता है कि एम्ब्रियो जो है वो निकल चुका है। तो आप देखिए, मैं आपको अपना एग्जांपल बता रही हूँ कि मैंने जो है यूरिन पास किया था और कुछ भी नहीं हुआ, आपके सामने है। मुझे जो है अच्छे से सब कुछ हो गया, आपके सामने आराम शाम को आप देखते हो। तो इस तरह से जो है मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि इस डाउट में आपको नहीं रहना है, क्योंकि जब आप यूरिन पास करते हो, यूरिन का और एम्ब्रियो का बाहर निकलने का इससे कुछ लिंक ही नहीं है। तो जो यूरिन जब अंदर एम्ब्रियो चला जाता है तो वो बाहर नहीं निकल सकता, वो एक बार अंदर चला गया है। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप स्टूल पास करते हैं, अगर आपको जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उससे आपको बचना है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें आपका जो होता है कुछ चांसेस होते हैं ऐसा होने के। तो कॉन्स्टिपेशन से आपको बचना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, बस उसमें आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको भार नहीं उठाना है, ज़्यादा स्टेयर्स नहीं चढ़ना उतरना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है यूरिन पास करने का। और कहीं बोलते हैं बाल धोने से कुछ होता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि बाल धोने हैं या नहीं धोने हैं, यूरिन पास करना है या नहीं करना है। तो ये कॉमन सा आपका जो क्वेश्चन था उसका मैंने आपको आंसर दिया। और ये भी किसी भी डाउट में मत रहिए कि मैंने 5 मिनट में कर लिया या 1 मिनट में यूरिन पास कर लिया, कुछ नहीं होता। साथ के साथ आप, और हाँ, एक क्वेश्चन और था कि मैं 4 से 5 बार जो है मैंने यूरिन पास किया। हाँ, जब हम इतना सारा पानी पीते हैं, उसको होल्ड करते हैं,
तो इतनी बार हमें जाना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो होल्ड होता है, तो हमें 2 से 3-4 बार जाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, 4 बार 5 बार कितनी बार भी आप करें, उससे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद जो है जितने भी आप जो क्वेश्चन करते हैं, मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं आपसे जो है पर्सनली बात करना चाहती हूँ। तो वो पर्सनली बात करने के लिए मैंने आपको बोला है कि आप मुझे मेल आईडी पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये शाम जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, ये वीडियो में अपनी शक्ल दिखाने ज़रूर आता है। ये देखो, आज भी ये आ गया है, कल भी आया था ना वीडियो में, आपने देखा होगा। तो आप मुझे मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने आपको सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, तो इसमें घबराने की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप ट्रांसफ़र के लिए जा रहे हैं, तो एक तो घर से पानी पी कर नहीं जाना है आपको। हॉस्पिटल में जितना मैम ने टाइम दिया उससे 1 घंटा पहले आप स्टार्ट कीजिए प्रोसेस पानी पीने का, और फिर उसके बाद, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर मिल गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट के साथ साथ आप औरों के साथ भी उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो के एंड करते हैं। राधे राधे।